चालू करा। चेहरे पर उभरती हुई झुर्रियां, आंखों में गम के आंसू, ये तस्वीर उन बेबस और बदनसीब माँ की दास्तां बयां कर रही है जिसने अपनी कोख से जन्म देने वाली औलादों की परवरिश करके उनके घर परिवार तो बसा दिए, लेकिन इन बदनसीब माताओं के बच्चों ने जन्म देने वाली माँ को खुद उसके ही घर से महरूम कर वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर कर दिया। आपके 4 बेटे और बहू हैं, आपको यहाँ आश्रम में रहने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? बच्चा कोई रखने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं? लोग एक तो रखने को तैयार नहीं, फिर दूसरा लोग कह रहा है कि जैसे वो नहीं रखता हम भी नहीं रखते, और नहीं सारे रखो। अब सब रखने को तैयार नहीं है। आपके पति नहीं है? ना भैया। ये नजारा मुजफ्फरनगर के खतौली में स्थित उस वृद्ध आश्रम का है जिसमें मातृ दिवस बड़े ही उल्लास से मनाकर उन माताओं को समर्पित किया जा रहा है जो अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर वृद्ध आश्रम में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। वृद्ध आश्रम की वार्डन रेखा सिंह द्वारा सभी वृद्ध महिलाओं का केक काटकर मातृ दिवस मनाया गया, साथ ही सभी को सम्मानित भी किया गया। इस मातृ दिवस पर बाकायदा ये सभी वृद्ध माताएं आज अपने जीवन के सभी दुख भुलाकर संगीत की धुनों पर थिरकती नजर आ रही थीं। इन वृद्ध महिलाओं का कहना है कि इस वृद्धाश्रम में रहकर वो बहुत खुश हैं और रोजमर्रा की सभी जरूरतों की पूर्ति इस आश्रम के द्वारा की जाती है। मैं संसार के हर बेटे के लिए यही कहती हूँ कि पहले अपनी माँ, जिस माँ ने उनको पैदा किया, परेशानी से सारी परेशानियाँ झेली, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, आज वो इस स्थिति में है, उनका इंतजार कर रही हैं कि मेरा बेटा आए और एक नज़र में उनको देख लूँ, लेकिन वो उनमें से कोई सा भी नहीं आया। आश्रम में रह रही इन वृद्ध महिलाओं का ये भी कहना है कि उनके बेटे और बहुओं द्वारा उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। अब इन वृद्ध माताओं को अपने बच्चों की याद तक नहीं आती। ये सभी महिलाएं खाली समय में लूडो और कैरम बोर्ड खेलकर अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटकर मनोरंजन करती हैं। दूसरी कहानी बांदा से है जो सिर्फ माँ के लिए समर्पित है। इस मदर डे पर हम एक ऐसी माँ से मिलेंगे जो जीवन पथ पर अकेले होते हुए भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करती रही और अपने संघर्ष से अपने बच्चों के भविष्य में कोई कमी नहीं छोड़ी और मुश्किल हालात में भी उस महिला ने प्रेरणा अपनी माँ से ली। ऐसी माँ के जज्बे को हम सलाम करते हैं। हम बात कर रहे हैं बांदा की रहने वाली श्रद्धा निगम जी की। आज से 10 साल पहले श्रद्धा निगम के पति का देहांत हो गया था। उस वक्त उनके बच्चे छोटे थे और पूरी जिंदगी पड़ी थी। श्रद्धा निगम ने ऐसे मुश्किल हालात में खुद को संभाला और साथ ही बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सच्ची और अच्छी माँ बनने का प्रण भी लिया। तमाम मुश्किलों से संघर्ष करते हुए बेटे को इंजीनियर बनाया और बेटी को इंजीनियरिंग पढ़ा रही है। वे अपने संघर्षों के दिनों में अपनी माँ को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। हमने श्रद्धा निगम से मुलाकात की, उनके जीवन के बारे में बातचीत की। पेश है एक माँ के जीवन की संघर्ष की दास्तां उन्हीं की जुबानी। उसने जितनी परीक्षाएं पास की सभी में उसने फर्स्ट डिवीज़न से कहीं नीचे उसने कभी लिया ही नहीं। तो मैं सोचती थी कि और पढ़ेगी और पढ़ेगी। फिर इसके बाद बहुत सी इच्छाएं मेरी थी कि जैसे मैंने बीएड नहीं कर पाई थी, मैं एमए के बाद आगे नहीं पढ़ पाई थी। मैं सोचती थी मेरे दोनों लड़कियां इतना पढ़ें कि लोगों को पता चले।